हेलो क्लास। देखिए आज हम पढ़ेंगे अपनी सेट की क्लास सेकंड। आज हम पढ़ेंगे क्लास सेकंड सेट टॉपिक का। ठीक है, क्लास 11th की क्लास है और मैथ पढ़ रहे हैं। हमने एक टॉपिक कंप्लीट कर दिया है। आज हम सेकंड का टॉपिक पढ़ेंगे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट। सेट कितने टाइप्स के होते हैं? ठीक है, देखिए फर्स्ट टाइप्स ऑफ सेट में सब फर्स्ट है हमारा एम्प्टी सेट, नल सेट। एम्प्टी सेट, नल सेट होता क्या है सबसे पहले बताता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने लेता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल, अच्छा एग्जांपल लेता हूँ। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ए इज ए सेट, ए इज ए सेट, ए इज ए सेट ऑफ इवन, ए इज ए सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 5। ठीक है, हमें ये चाहिए ए इज सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 5। तो आप नंबर लिख लेंगे कैसे? इवन 2 3 5 7, ठीक है ना, 11 13, इस टाइप से एंड सो ऑन लिख लेंगे। अब आपको देखना है वी से ग्रेटर होना चाहिए, तो बी से ग्रेटर दिस पार्ट इज, इससे सारे। तो ये जो हमारे नंबर होंगे, ये वाले सारे नंबर जो हमारे आ रहे हैं, ये सारे सारे ऑड आ रहे हैं। देखिए 7 11 13, ये सब क्या नंबर है? हमारे ऑड नंबर है। ठीक है, तो ये तो नहीं है। 2 3 5 हमने लिख लिया। ठीक है, और हमें चाहिए एम्प्टी सेट, तो ए बराबर इससे सिंबल कर लिया, इसके अंदर कोई सेट नहीं है, तो इसी को बोलेंगे हम एम्प्टी सेट, नल सेट और वाइड सेट। ठीक है, इसी को बोलते हैं एम्प्टी सेट, नल सेट और वाइड सेट। इसको डोनेट किससे करते हैं? इसको डोनेट करते हैं इस सिंबल से या फिर फाइव से। ठीक है, इसी को बोलते हैं फाइव या फिर ऐसे, इसे डोनेट करते हैं। ठीक है, एम्प्टी सेट और नल सेट ये होता है हमारा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल लिया है, बी बराबर एक्स इंटू एक्स। एक एक्स स्टूडेंट्स है प्रेजेंटली स्टडी इन बोथ क्लास 9th और 11th। अब कोई स्टूडेंट्स होगा, वो 9th और 11th दोनों एक साथ तो नहीं पढ़ सकता है ना, इसी एक क्लास में होगा। ठीक है ना, तो उसी को बोलेंगे हम। ठीक है ना, कोई नहीं पढ़ सकता है। ठीक है ना, तो वी ऑब्जर्विंग दैट स्टूडेंट्स कैन नॉट बी स्टडी टू सिमिल्टेनियसली बोथ 9th एंड 11th, thus the set we contain no elements at all। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको? अब देखिए, अब हम पढ़ते हैं सेकंड। अच्छा एक चीज और बता दूं इससे पहले आपके लिए, अगर इसके अंदर इस स्टेप से आ जाए तो ये एम्प्टी सेट नहीं याद रखना है, नॉट एम्प्टी सेट, नॉट एम्प्टी सेट। तो ये एम्प्टी सेट नहीं है क्योंकि इसके अंदर एक आ रहा है हमारा एलिमेंट्स आ रहा है, इसके अंदर हमारा एक एलिमेंट आ रहा है। ठीक है, तो ये नॉट एम्प्टी सेट। ओके, डन। हमारा फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट। तो सेकंड देखते हैं, टाइप्स ऑफ सेकंड टाइप्स में सिंगलटन सेट। टाइप्स ऑफ सेट में सिंगलटन सेट क्या होता है? इसमें क्या होता है, जैसे कि मैंने इसमें भी लेता हूँ ई सेट। ए इज ए सेट, ए इज ए सेट ऑफ इवन, ए इज ए सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। ठीक है, ए इज सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। जैसे कि इवन प्राइम नंबर लेना है हमें, ए से एक प्राइम नंबर है 2 3 5 7। ठीक है ना, स्टेप्स लेना है। तो देखिए ए सेट में इवन प्राइम नंबर चाहिए, तो इवन प्राइम नंबर कौन सा दिख रहा है? ये सारे ऑड नंबर है, तो एक यही नंबर है ना जो इवन है। तो हमारे ए बराबर क्या आया? एक 2 आया, सिंगल 2 आया, तो इसी को बोलते हैं सिंगलटन सेट। इसमें ओनली एक एलिमेंट आ रहा है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं क्या हम? सिंगलटन सेट। ठीक है, तो द सेट विच हैज ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। ठीक है, आगे समझ में। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि W बराबर V इंटू वी इज वाइड लेटर्स एंड V इज द फर्स्ट अल्फाबेटिकल ऑफ द इंग्लिश, इज ए सिंगलटन सेट विद जस्ट वन एलिमेंट्स A। ठीक है, सिंगल सेट समझ में आ गया ना। सिंगल सेट का मतलब ही होता है जिसमें सिंगल एलिमेंट्स होता है, कोई भी एक सिंगल एलिमेंट्स हो गया। जैसे कि आज आप लोग अपनी लाइफ में भी सिंगल है, ठीक है ना, तो उसे सिंगलटन बोलेंगे। ठीक है ना। अब देखिए, अब हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ फाइनाइट सेट। टाइप्स ऑफ सेट में फाइनाइट सेट क्या होता है? फाइनाइट सेट का मतलब क्या होता है कि एक फिक्स पॉइंट तक जाना है, मतलब किसी एक फिक्स पॉइंट, जैसे फाइनाइट सेट को बोलते हैं काउंटेबल सेट ही, बताता हूँ अभी। काउंटेबल सेट ही बोलते हैं फाइनाइट सेट को। ठीक है, काउंटेबल सेट ही बोलते हैं इसी को। जैसे कि अगर ए बराबर, मैंने कोई एलिमेंट्स ले लिए 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 तक ले लिए, तो ये क्या है? फिक्स हो गया, मतलब 1 2 3 4 5 आ गया। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितने हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इसमें? 5 है। ठीक है, तो ये फाइनाइट सेट हो गया, एक नंबर फिक्स नंबर हो गया, इसी को बोलते हैं एन ए। दिस इज कार्डिनल नंबर, इसी को बोलते हैं कार्डिनल नंबर। ठीक है, कार्डिनल नंबर।
इसी को बोलते हैं कार्डिनल नंबर। ठीक है, काउंटेबल सेट को भी बोलते हैं फाइनाइट सेट। एंड फाइनाइट सेट क्या होता है, एक फिक्स नंबर होता है जहाँ से यहाँ तक वैल्यू जाएगी। ए बराबर 1 2 3 4 5 ले लिए, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 5 है, तो इसके जो बराबर एन ए की है, और एन ए को बोलते हैं हमने कार्डिनल नंबर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल let W be the set of the days of the week when W is finite। ठीक है, let W be the set of days of the week when W is finite। ठीक है, एक वीक में 7 डे होते हैं ना, और 7 एक फाइनाइट नंबर तक पहुंच गया, W इज फाइनाइट सेट हो गया। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। ठीक है, अब हम करते हैं इसके जस्ट आगे। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सेट में इनफाइनाइट सेट क्या होता है। तो इनफाइनाइट आप समझ ही रहे होंगे, फाइनाइट इनफाइनाइट, फाइनाइट मतलब फिक्स, इनफाइनाइट मतलब अनलिमिटेड, इसमें एलिमेंट्स होते हैं। जैसे कि इनफाइनाइट सेट को बोलते हैं अनकाउंटेबल सेट। ठीक है, इसे बोलते हैं अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल सेट। ठीक है, फाइनाइट इनफाइनाइट सेट को बोलते हैं अनकाउंटेबल सेट। जैसे कि आपसे मैंने कहा एक नेचुरल नंबर मैंने लिया आपसे, नेचुरल नंबर, और ये 1 2 3 4 5 स्टेप से एंड सो ऑन जा रहा है। ठीक है, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। ठीक है, तो इनफाइनाइट सेट हो गया। जैसे इंटीजर नंबर ले लिया मैंने, इंटीजर नंबर माइनस इन्फिनिटी, ऐसे ही -2 -1 0 1 2, कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, इनफाइनाइट सेट हो गया ये। ठीक है, तो whose set whose numbers of elements कैन नॉट बी। ठीक है, इसी को बोलेंगे क्या, हम इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। डन। फॉर एग्जाम्पल भी हम देख सकते हैं, जैसे 1 2 3 एंड सो ऑन लिया, इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर विच इज इनफाइनाइट सेट। ओके, किसी कोई डाउट तो नहीं है। ठीक है, अब एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, इसमें बहुत सारे इनफाइनाइट सेट, बहुत सारे सेट्स को रूस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं नहीं कर सकते नहीं कर सकते। ठीक है, कैसे नहीं कर सकते इसे बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने इनफाइनाइट सेट लिए। ठीक है, इनफाइनाइट सेट लिए, जैसे मैंने एक रियल नंबर, और रियल नंबर हमारा स्टार्ट हुआ 1 2 3 से स्टार्ट हुआ। और इसमें कैसा होता है, जैसे कि अगर मैंने आपको ग्राफ से समझा देता हूँ, जैसे कि मैंने 2 और 3 लिया। ठीक है, जिसका ऐसे कुछ होगा ना, 2 के पास 2.1, ऐसे ना, 2.1, ऐसे फिर क्या आएगा 2.11, फिर क्या आ सकता है 2.12, इस तरह से 2.13। ठीक है ना, बहुत से नंबर आ सकते हैं। ऐसे इरेशनल नंबर ले लो, इरेशनल नंबर हो गया हमारे, इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया, इस स्टेप को हम डिफाइन नहीं कर सकते, ये दूसरे फॉर्म में नहीं आ सकता। ठीक है, इसको इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ सेट में इक्विवेलेंट सेट क्या होता है। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, तो इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, दिस इज टू फाइनाइट सेट ए एंड बी आर इक्विवेलेंट इफ देयर कार्डिनल नंबर आर सेम। तो एन ए बराबर एन बी। ठीक है, जैसे कि मैंने एक सेट लिया, ए बराबर 1 2 3 लिया। ठीक है, और वी बराबर मैंने क्या लिया, ए वी सी लिया। ठीक है, अब देखिए एन ए में, दिस इज एन ए में, एन ए बराबर कितने एलिमेंट्स है, इसमें 3 एलिमेंट्स है। ऐसे ही एन बी में कितने एलिमेंट्स है, हमारे 3 एलिमेंट्स है। 3 एलिमेंट्स है ना, तो एन ए बराबर कितना आ गया, एन वी के आ गया एन ए बराबर एन वी, तो इसी को बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा इक्विवेलेंट सेट हो गया। फॉर एग्जाम्पल भी दे रखा है, जैसे ए बराबर 1 2 3 एंड बी बराबर दिस पार्ट, एंड द इक्विवेलेंट सेट बिकॉज both these sets have 5 elements each। ठीक है, अच्छा, 5 एलिमेंट्स ईच, तो यहाँ पर नंबर 3 4 एंड 5 भी आएगा। ठीक है, 3 4 5 टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना यहाँ तक। गुड, अब हम आगे पढ़ते हैं। इक्वल सेट, टाइप्स ऑफ सेट में हमारा एक है इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होता है, ठीक, इक्वल सेट का मतलब क्या होता है, एग्जैक्टली सेट जो होते हैं। सो जैसे कि डेफिनेशन बोलते हैं, इफ टू सेट्स हैव द सेम एलिमेंट्स इन देम दे देन दे आर कॉल्ड इक्वल सेट। ठीक है, इक्वल सेट, जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि लेट ए बराबर 1 2 3 4 लिया है, लेट ए बराबर 1 2 3 4 लिया है, एंड बी बराबर 3 1 4 2 लिया है, 4 2 लिया है ना। अब देखिए, जैसे कि ए बराबर हमने लिया है, 1 2 3 4, बी बराबर आपने लिया है
3 1 4 2। ठीक है, ये लिया है ना, 3 रहा 1 2 4। अब हमने क्या करा, ए को हमने दिस इज 1 2 3 4 लिख लिया, ठीक है। एंड बी को मैं इस स्टेप्स लिख सकता हूँ ना, कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना, 1 2 3 4। ठीक है, दिस इज ए बराबर क्या हो गया, वी आ गया। दिस इज इक्वल सेट। ठीक है, सारे एलिमेंट सेम सेम है तो इक्वल सेट हो गया हमारा। ठीक है, पर एक चीज याद रखना, अगर ए बराबर 1 2 है और वी बराबर 1 2 3 है, तो ए में कितने एलिमेंट्स है, दो एलिमेंट्स है, पर बी में कितने एलिमेंट्स, थ्री इक्वल एलिमेंट्स है, तो ए नॉट इक्वल्स टू वी है यहाँ पर। ठीक है, ए नॉट इक्वल्स टू वी है। जैसे हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे कि इफ ए बराबर 369 है एंड सॉल्यूशन देखती है। जैसे सॉल्यूशन में हमारा दे रखा है ए बराबर 369 एंड बी बराबर 963। ठीक है, ए बराबर 369, बी बराबर 963। तो ए में कितने एलिमेंट्स है, 369 3 एलिमेंट्स है, बी में कितने एलिमेंट्स, 963 3 एलिमेंट्स है। दिस पार्ट इज ए बराबर बी, ए बराबर बी, जिससे क्या बोले, इक्वल सेट बोल देंगे। ठीक है, दिस काइंड्स ऑफ सेट देयर आर दिस, दिस इज इक्वल सेट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना यहाँ तक। गुड, अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। From the set given that the pair of equivalent set, this is a बराबर 1 2 3 and b बराबर x y z t and c बराबर a b c और d बराबर 0 a। ठीक है, अब देखिए a में कितने हैं, n a बराबर कितने हैं हमारे एलिमेंट्स, 3। b में कितने एलिमेंट्स हैं हमारे, n b बराबर 4। c में कितने एलिमेंट्स हैं, n c बराबर 3। और d में कितने एलिमेंट्स हैं हमारे, n d बराबर 2। टू एलिमेंट्स है ना। अब देखिए एन ए और एन सी इक्वल है, दिस पार्ट इज एन ए बराबर एन सी इक्वल है। ठीक है, इक्वलेंट सेट हो जाएगा। ठीक है, और आज हम इतना ही रखते हैं। आज हमारे टाइप्स ऑफ सेट कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एंड आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।